everyone, this is Shashankar and you are watching 99% Thai Club channel. So आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो देखो यार, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज है, तो शायद ही आपको मेरे से अच्छा कोई रिव्यू कर पाए इसका। ठीक है, तो मैं आप सारे इसकी प्रॉस और कॉन्स के बारे में आपको बता दूंगा, फिर आप लोग अपने से जज कर लेना यार। यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसको बाप कॉलेज का टैग दिया है। ठीक है, तो वही लिखे उसी को मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो आज अपन लोग देखेंगे कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए एडमिशन पाने के लिए आपको कितनी कट ऑफ रैंक तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट्स क्या होंगी, इसके हॉस्टल्स आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खैर नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, और मेस का फूड कैसा होता है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हो। ठीक है, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस कॉलेज में आने के बाद। ठीक है, और इवेंट्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले यार आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यार इसको बाप कॉलेज क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा सोचो, देखो इसका फीस गेस करने की कोशिश करो कितनी होगी। 11,400। ठीक है, और ये 4 साल की है। अब सोच लो, तो इसीलिए इसको बाप कॉलेज कहा जाता है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ये नंबर 1 कॉलेज है। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप है कि आपको लौट के आएगा पैसा, आपको पैसा इतना ही देना है, कुछ ऐसा नहीं है कि लौट के आएगा। ठीक है, 400 ही जमा ही करना है, और वो 2 बार करके। ठीक है, 2 साल में, पहले साल में 2 साल का जमा करना है, फिर 2 साल बाद अगले 2 साल का जमा करना है। ठीक है, और वो भी आपको स्कॉलरशिप मिल के वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कुछ है ही नहीं फीस, जो खर्च करना है आपको अपना खाना और रहने पे करना होगा। ठीक है, और अगर हॉस्टल मिल जाता है तो रहने का भी खर्चा खत्म। इसका हॉस्टल का फीस आपको 25 रुपये की 30 रुपये पड़ता है। ठीक है, तो देख लेना यार, और जल्दी नहीं मिलता है हॉस्टल। ठीक है, तो वो सब भी बात है। तो ठीक है, चलो शुरू किया जाए। तो यार देखो इसका एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन देखो, अरे यार ये कहाँ से आ गई मोहतरमा। तो इसका एडमिशन वेब WBJE एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पर रिजर्वेशन होती है। होम स्टेट की रिजर्वेशन 90% रखी गई है और अदर स्टेट की 10% है। देखो यार, ये थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा। ये 2018 में 80 और 20 था, उस समय तक ठीक चलता था, रैंक की जो आती थी। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो वेस्ट बंगाल के ही होते हैं, जो कि जादवपुर में पहुँचे होते हैं। ठीक है, एडमिशन के लिए। क्योंकि आपको खुद आप पूछ लो यार, कोई भी दिल्ली का स्टूडेंट है या कहीं भैया पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, तो पूछ लो जादवपुर यूनिवर्सिटी को, कोई भी जानता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो कि बहुत ख़राब बात है, पता होनी चाहिए लोगों को इस कॉलेज के बारे में। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा IIT खड़गपुर और इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये चौंकने की बात नहीं है, आपको मजाक लग रहा हो तो आप सोचें, बट ऐसा कुछ चौंकने की बात नहीं है। आपको डेटा सामने सामने मैं दिखाऊंगा। तो देखो एडमिशन अभी थोड़ा अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि रैंक थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो गई हैं 10% कर देने से। क्योंकि पहले क्या था कि पहले 20 था, तो जो स्टूडेंट आते थे वो भी कम आते थे, लेकिन रैंक जो थी, मान लो कि आपको केमिकल मिला यहाँ पे, तो केमिकल मिला तो 800 रैंक तक जाती थी होम स्टेट वालों की रैंक, जनरल की बात कर रहा हूँ। तो वही उस समय जब 20% था तब 800 जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब 400 तक जा रहा है। ठीक है, तो 400 रैंक का अंतर पड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है 2019 से। अब बात करें तो देख लो, ये होम स्टेट में आपको रिजर्वेशन मिलेगी OBC A, OBC B, SC ST और जनरल की। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अगर कोई बंदा अदर स्टेट का OBC है तो यहाँ पे आकर फॉर्म भरता है तो वो सारे जनरल में कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, और यार एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो अदर स्टेट जनरल है ना, वो असल में ओपन कैटेगरी कहा जाता है उसको अब फिलहाल। तो अगर कोई बंदा अदर स्टेट का सीट खाली रह जाता है, ओपन कैटेगरी खाली रह जाती है, तो यहाँ का होम स्टेट का SC ST जनरल OBC A, OBC B, जिसका मन करेगा वो उसमें घुस सकता है। समझे क्या बोला मैं? ठीक है, तो जो होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अदर स्टेट वाले में आ सकते हैं।
ये सब भी के कारण भी अब देखो आप रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है इसका 2019 से। इस साल की डेटा अभी तक आई नहीं है। चलो, तो समझ में आ गई, ये सारी बातें समझ आ गई। चलिए मोहतरमा जी को बाय कहते हैं, बाय। तो यार देखो कट ऑफ के बारे में देखो। तो यार कट ऑफ बोल के मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहूँगा। आर्किटेक्चर फिर सिविल केमिकल, देखो सीएससी का कट ऑफ क्या है 107 और 103 बहुत पास है, लेकिन केमिकल का देखो 2019 में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। वैसे ही देखो इलेक्ट्रिकल हो गया, इसी आईटी सबका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिए, ये सारी आपको क्लोजिंग रैंक दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सारी कैटेगरी का। चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं आईटी का भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ठीक है, पावर, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन, सारा कट ऑफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कॉलेज की सीएस की बात करें तो प्लेसमेंट यार आईआईटीज जैसे आईआईटीज, ठीक है, 19.96 लाख पर एनम, ये एवरेज है, हाईएस्ट नहीं, एवरेज, ठीक है। यानी 20 लाख कह सकते हो एवरेज, अगर सीएससी की 20 लाख है। और ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, आप इसकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो 2019 की। वैसे ही केमिकल की 5.92, सिविल की इतनी, सीएससी इलेक्ट्रिकल की 7.5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आईटी, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, ठीक है। देख लो यार, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो अपन लोग देखने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर और इसका कंपैरिजन। देखो यार, ये मोहतरमा का मेरे को क्योरा पे मिला है एक, क्योंकि आईआईटी वाले डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि ब्रांच वाइज, क्योंकि वहाँ पर मतलब ऐसा उन लोग का मानना है कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो होती है इनके कारण एवरेज पैकेज बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो होंगी वो बहुत करोड़ में होती है। तो असल में सभी का लगता नहीं इंटरनेशनल, बट करोड़ में होंगी तो आप मतलब समझ ही रहो एवरेज कितना ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो उन सारे स्टूडेंट्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो इनकी कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल जो बीटेक में सीएससी के हैं आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है, ये आईआईटी खड़गपुर की पढ़ी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि 3 डेज में 99% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं और एवरेज पैकेज इनका 21 लाख पर एनम है, ठीक है। ये बीटेक वालों की बात कही इन्होंने। चलो और देख लो यार, इनकी वोट 6,666 थी, तो मैंने सोचा कि यही आपको दिखा दूं, तो ठीक है, इसका डेटा यहीं पे मिला मुझे, लेकिन लोग इसको जानते नहीं है, तो आप ही बताओ, ठीक है। चलो देखो यार, अब इन्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। तो यार ये मैंने खुद फोटोज़ खींची हैं कॉलेज की, तो देख सकते हो यार, आप दोस्तों को लेके गार्डन में आ सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हर जगह हरियाली है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये भी है एक फोटो, देख सकते हो आप। और यार यहाँ पे हर पेड़ के ऊपर एक कोड लिखा होता है, ये शायद वो लोग लिखते हैं कि अगर पेड़ कोई काट के ले जाए लकड़ी तो हो सकता है, मेरे को नहीं पता कारण। हर पेड़ के ऊपर आपको एक कोड लिखा हुआ मिलेगा, तो बहुत अच्छी तरह से लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो आप मज़े कर सकते हो। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और क्या कर रहे थे वो तो मुझे पता नहीं, बट कर रहे थे कुछ, ठीक है। चलो कनेक्टिविटी की बात करें तो देखो यार, कॉलेज पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मेन स्टेशन पे उतरना होगा, ठीक है। तो इंडिया से कहीं से भी आप आ रहे हो तो 3 बड़े बड़े स्टेशन थे जहाँ पे आप उतरोगे, ठीक है, या तो हावड़ा, या तो कोलकाता, या तो सियालदा, ठीक है। हावड़ा उतरोगे तो आपको जो गेट से वो बाहर निकालेगा, ठीक है, वो असल में एक सबवे से क्रॉस करते हुए आपको जाना होगा, तो वो जो गेट निकलता है वो सीधे बस स्टैंड पे निकलता है, ग्रेट।
तो बस स्टैंड निकलेगा तो आप सीधे उसमें बैठ जाइएगा 8B बस स्टैंड जाने वाली बस में, ठीक है। वेट, तो आप पहुंच जाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2। तो मतलब समझ रहे हो, गेट नंबर 2 के अपोजिट में ही 8B बस स्टैंड है, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, कुछ आपको चलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और बात करें तो कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको एक लोकल स्टेशन भी मिलता है, ठीक है, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो बहुत दूर दूर तक बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका टाइम बचा लेगा। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है यहाँ पे आए, ठीक है। तो यार देखो, नया जगह है, नया लैंग्वेज यहाँ पे चलता है, ठीक है। नया लैंग्वेज मतलब जो हम लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। बंगाली अगर आपको नहीं आती है तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। आप एप्पल भी खरीदने जाओगे तो यार उसको बोलने में परेशानी होगी आपको, ठीक है, मेरे को सेव दीजिए यार, ठीक है। तो वो सब हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। और देखो यार, हॉस्टल जैसा कि मैंने बताया कि हॉस्टल सभी को मिलता नहीं है, क्योंकि हॉस्टल की कमी है यहाँ पे। तो हॉस्टल की कमी है तो आपको रूम्स हो या पीजी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा रूम पीजी, ठीक है। तो आप किसी सीनियर से बोल के आप उसके यहाँ रह के रूम ढूंढ सकते हो, ठीक है। आपको वैसे मैं बता देता हूँ, एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, OLX पे भी मिल सकती है रूम, magicbricks.com पे भी मिल सकती हैं रूम, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, वैसे कुछ वहाँ पर ये भी सिस्टम है, क्या बोलते हैं, एजेंट के थ्रू आपको रूम मिल सकती है वो, बट आपका 1 मंथ का रूम रेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैं प्रेफर कर रहा हूँ, OLX एंड दिस magicbrick.com। तो और लोगों का डाउट रहता है यार कि रैगिंग होती है कि नहीं कॉलेज में। तो यार देखो यार, रैगिंग अब देश में कहीं नहीं होती है, समझे। अब समझ रहे हो मैं रैगिंग किसकी बात कर रहा हूँ, वो रैगिंग नहीं होता है, इंट्रोडक्शन रैगिंग नहीं होता है। इंट्रोडक्शन आपको हर जगह देना पड़ेगा, क्योंकि आपको संबंध वैसा बनाना है अपने सीनियर के साथ, तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ देखो, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह खराब लोग भी होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, अरे हम तो बहुत तेज हैं यार, हमसे मतलब तुम हमारे सामने कुछ नहीं है, हमको इज्जत चाहिए तुम्हारा। तो ये देखो, समझो, इस ऐसे लोगों से दूर रहना है, सिंपल सा बात है। वैसे लोगों का कुछ होना जाना नहीं है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अच्छी बात है, आप दें। कोई सीनियर आपको, आप 1-2 हफ्ते गुजारोगे, ठीक है, बातचीत करते करते, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सीनियर पढ़ने वाला है, कौन हेल्प कर सकता है आपकी पढ़ाई में, और कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप सेपरेट होना शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरफ अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, अच्छी तरफ, अच्छी आदतों की तरफ या बुरी आदतों की तरफ, ठीक है। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो ये सारी परेशानी है, रैगिंग की कोई परेशानी नहीं है, मैं बता दिया पहले। चलो, और इवेंट्स की बात करें तो यार यहाँ पे एक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। संस्कृति सबसे बड़ा इवेंट है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, संस्कृति। सृजन भी है, फैशन शो भी होते हैं, जिनको मॉडलिंग पसंद है यार कर सकते हो, मैं कभी गया नहीं वैसे यहाँ पे, बट होते हैं, ठीक है। संस्कृति भी होती है, और अगर आपका कोई ब्रांच है, ठीक है, तो ब्रांच का, हर ब्रांच का 2-2 समझो कि ये फेस्ट होता ही है, हर साल में 2 बार फेस्ट होता है हर ब्रांच का, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी हुआ था, फंची एंड कैम्ब्रिज होने वाला था, बट ये हुआ नहीं था क्योंकि वायरस आ गया था, ठीक है। तो इस साल हमारा एक ही हो पाया था। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यार पसंद आया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ढेर सारी वीडियोज़ और भी अभी बनाने वाला हूँ बिल्कुल लाइन से। फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।